स्ट्रेंज इन्फो टीवी में खुशामदीद। हाशिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। एक दिन काम ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी लेट हो गया। बाहर निकला तो सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। उसने आसपास देखा तो ना कोई बस और ना ही कोई टैक्सी नज़र आई। उसने सोचा कि वो पैदल ही बस स्टॉप तक चला जाए, शायद वहाँ पर कोई टैक्सी, बस या फिर रिक्शा मिल जाए। दूर दूर तक आदमी या आदमजाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हाशिर को ये महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रुककर देखा तो आसपास या पीछे कोई भी नहीं था। यह देखकर वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे से जंगल में से एक जानवर का चेहरा नमूदार होता है और उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं। यूं मालूम हो रहा था कि वो अजीबोगरीब मखलूक बस फौरन ही हाशिर पर हमलावर हो जाएगी। हाशिर घबरा रहा था। वो सोच ही रहा था कि किस तरह से कोई महफूज रास्ता अख्तियार किया जाए कि अचानक एक रिक्शे वाला उसके सामने आकर रुक गया। अरे भैया, कहाँ जाओगे? भैया, मोती झील चलोगे क्या? अरे बैठ जाओ भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं। रिक्शे वाला हाशिर को बिठाकर मोती झील की जानिब चल पड़ा। रिक्शे वाले ने हाशिर को कहा कि ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पर एक ऐसा भूत रहता है जिसका एक बाजू कटा हुआ है। अरे भैया, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और क्या। भाई साहब, आप ठहरे पढ़े लिखे लोग नहीं समझोगे। शुक्र मनाओ कि मैं आ गया, वरना एक बार तुम्हारा उससे पाला पड़ा ना तो फिर बात करने लायक नहीं रहोगे। भैया, तुम रास्ते पे ध्यान दो, ऑटो चलाओ, मुंह नहीं। तब से बकवास किए जा रहे हो। रिक्शे वाला रिक्शे को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और वहां जाकर रिक्शा रोक देता है। Kenapa tak tidur lagi, ha? मैं पूछ रहा हूँ, ऑटो क्यों रोक दिया? साहब, पैसे। अरे यार, तो ये पहुंचाने के बाद मांगना था ना। ऐसे बीच रास्ते में ऑटो खड़ा करके कौन पैसे मांगता है? हाशिर गुस्से में आकर रिक्शे वाले को पैसे देता है कि अचानक उसके कंधे पर रखी हुई चादर उड़ जाती है और उसका एक बाजू कटा हुआ होता है। रिक्शे वाला ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। असल में वो वही भूत होता है जिसका एक बाजू कटा हुआ होता है। हाशिर ये देखकर वहाँ से भागता है और काफ़ी दूर भागने के बाद वो एक चाय की दुकान पर पहुँचता है। चाय की उस दुकान का नाम बदनाम टी स्टॉल होता है। हाशिर वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसका सांस फूला हुआ होता है। अरे भाई साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। वो ऑटो वाला। अरे कौन ऑटो वाला? वो ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ एक भूत है जिसका हाथ कटा है। मैंने देखा तो उसका हाथ कटा था। क्या भाई साहब, आप भी मस्खरों के इलाके में किसी के मस्खरी के शिकार हो गए। ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, सब मन की फितूर है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हाशिर को मज़ीद खौफज़दा कर दिया।
tak tidur lagi. वैसे भाई साहब, उस ऑटो वाले ने जो हाथ आपको दिखाया था, जी, क्या वो यही हाथ है? ये हाशिर फौरन वहाँ से भी आगे भागा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रिक्शे वाला और चाय वाला दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और उनके कटे हुए बाजू से खून रस रहा था। उसके बाद हाशिर एक बस स्टॉप पर पहुंचा। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई साहब, आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ था, और उस चाय वाले का भी। भाई साहब, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। ये इलाका सुनसान है, इसलिए आपको वहम हुआ है। वैसे भाई साहब, कहीं वो हाथ ऐसे तो नहीं थे? घड़ी का अलार्म बजा और हाशिर की आंखें खुल गईं। उसे मालूम हुआ कि वो एक ख्वाब देख रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे बेटा, बुरा सपना कभी सच नहीं होता। और वैसे भी शहर में कोई कटे हुए हाथ वाला भूत होता तो अब तक सबको पता चल ही गया होता। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। एक मिनट, मैंने तो आपको नहीं बताया कि सपने में मैंने क्या देखा, तो आप कैसे जान गई कि मैंने कटे हुए हाथ वाले लोगों को देखा? क्योंकि मुझे पता है कि उनके हाथ बिल्कुल ऐसे थे।